दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हम पिछले 10 महीनों से या फिर जब से सुशांत इस दुनिया को छोड़कर गए थे, हम सीबीआई को इस केस को देने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हम ये बात कर रहे थे कि इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया जाए और उसके बाद सीबीआई एक एक करके बहाने बनाती रहे। और 10 महीने हो चुके हैं, हमें कोई भी जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। जबकि हम एक तरफ देख रहे हैं एनसीबी लगातार एक्टिव है और वो सुशांत के मामले को धीरे धीरे हल कर रही है और वो जिस तरीके से सबूत हमारे सामने ला रही है, अगर उसका 1% भी सीबीआई काम करती तो हो सकता है कि अब तक सुशांत को इंसाफ मिल चुका होता। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी कामयाबी एनसीबी के हाथ लग चुकी है। चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी आपसे कोई भी एक भी अपडेट मिस ना हो सके। दोस्तों एनसीबी के तरफ से 8 पन्नों का एक चार्जशीट वायरल किया गया है ट्विटर पर। आपको बता दूं कि एनसीबी के द्वारा इस बात का खुलासा किया जा चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में सुशांत के फैंस की मदद करेगा एनसीबी। दोस्तों अब तक सीबीआई ऑफिसर्स ने कोई भी बड़ा खुलासा नहीं किया है, पर एनसीबी की इस बड़ी कामयाबी पर हम सभी की तरफ से दिल से एनसीबी को सैल्यूट है, क्योंकि जिस तरीके से वो अभी काम कर रही है, हो सकता है कि बहुत ही जल्द इस केस को एनसीबी ही सॉल्व कर दे। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि सीबीआई की तरफ से क्या कुछ खुलासे हुए हैं। एक बार फिर से आज 25 तारीख और 25 तारीख को ही एनसीबी और सीबीआई की तरफ से एक मीटिंग की गई थी। एनसीबी ने अपने ब्यूरो में मीटिंग की थी और सीबीआई ऑफिसर्स ने अपने ब्यूरो में मीटिंग की थी। एनसीबी ने तो अपना खुलासा कर दिया है, पर सीबीआई का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल तरीके से, गुप्त तरीके से जारी है। आखिर ये गुप्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी? आखिर कोई सबूत और गवाह सामने क्यों नहीं आ रहा? आखिर ये सीबीआई ऑफिसर्स केशव नीरज सिद्धार्थ पिठानी से क्या कुछ पूछताछ कर पाई है? आखिर दीपेश सावंत को हिरासत में क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि दीपेश सावंत के खिलाफ भी बहुत सारे सबूत सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। आखिर सीबीआई ऑफिसर संदीप सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आखिर ये सीबीआई ऑफिसर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? दोस्तों सीबीआई के ऊपर अगर जनता प्रेशर दे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर आप सभी एकजुट नहीं हो पाते हैं एक प्लेटफॉर्म पर और आप लोगों की आवाज दब कर रह जाती है। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी एक चैनल को खूब सपोर्ट कीजिए, ताकि उस चैनल के जरिए, एक प्लेटफॉर्म के जरिए सबकी आवाज बुलंद हो सके और हम सभी एकजुट होकर आवाज उठा सके। दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सुशांत के लिए हम सब एकजुट होकर आवाज उठा सके। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी को 17 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था और सिद्धार्थ पिठानी के वकील की तरफ से कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दर्ज कराई गई थी, पर अब खबरें आ रही हैं कि उस याचिका को एनसीबी के दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आखिर 10 दिन की जमानत कैसे दी गई सिद्धार्थ पिठानी को, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आप सबसे पहले जान सके। दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी को शादी के नाम पर 10 दिन की छूट दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 27 तारीख को सिद्धार्थ पिठानी शादी कर रहा है और इस शादी का जो मुहूर्त है वो सिद्धार्थ पिठानी के जेल जाने के बाद बनाया गया, पर सिद्धार्थ पिठानी की गर्लफ्रेंड के मुताबिक ये जो मुहूर्त है वो आज से 3 महीने पहले ही निकाल दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो सारी चीजें हुई वो सिद्धार्थ पिठानी के पेट की एक खिचड़ी थी, जिसने उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीजों को सच साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों 27 तारीख को उसकी शादी और बताया जा रहा है कि 2 तारीख को वो वापस सरेंडर करेगा, यानी कि 2 जुलाई को वो सरेंडर करने वाला है वापस सुप्रीम कोर्ट और एनसीबी के सामने। पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ बता दूं कि उसकी शादी होनी थी बेंगलोर में, क्योंकि उसकी सगाई भी बेंगलोर में हुई थी, उसकी फैमिली भी बेंगलोर में है। पर अब इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो शादी करने के लिए जयपुर पहुँच गया है। जी हाँ दोस्तों आखिर ये कैसा मामला है? ना ही सिद्धार्थ पिठानी कोई बड़ा सेलिब्रिटी और ना ही उसके फैमिली मेंबर में से किसी का कनेक्शन है जयपुर से, पर इसके बावजूद सिद्धार्थ पिठानी शादी करने पहुंच चुका है जयपुर। दोस्तों आपको बता दूं कि एनसीबी की तरफ से 2 ऑफिसर्स सिद्धार्थ पिठानी के साथ भेजे गए हैं, पर वो ऑफिसर्स को बेंगलोर भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि जब कॉल ट्रेस किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से
एनसीबी की तरफ से तो बताया जा रहा है कि जो मोबाइल फोन है सिद्धार्थ पिठानी का वो जयपुर में एक्सेस कर रहा है, और वही जो एनसीबी ऑफिसर्स है उनका कहना है कि सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ बेंगलोर में है और उसका फोन भी उसी के साथ है। दोस्तों आखिर ये मामला चल क्या रहा है, किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है एनसीबी ऑफिसर्स को, क्योंकि सीबीआई का तो कहीं से कहीं तक योगदान नजर ही नहीं आ रहा। सीबीआई ऑफिसर्स किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा। दोस्तों अब तक आपने सीबीआई की किसी इसको ऐसा देखा है कि उसने इतनी स्लोली से सॉल्व किया हो, या फिर सीबीआई ऑफिसर्स का इतना गंदा रिकॉर्ड रहा हो? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताया कि अभी तक सीबीआई ऑफिसर्स ने इतने सारे केस सॉल्व किए हैं जिसकी वजह से सीबीआई ऑफिसर्स को हर कोई सैल्यूट करता है। और आज जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उसे देखकर कहीं ना कहीं ये यकीन हो चुका है कि अगर ऐसा चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, और यही कर रही है सीबीआई ऑफिसर्स। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो 13 और 14 जून को हुआ था उसका कोई गवाह नहीं है, बल्कि हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ था 13 और 14 जून को उसके कई सारे गवाह हैं, पर सबसे बड़ी वजह यह है कि उन सभी को डर लग रहा है अपनी जिंदगी को लेकर, क्योंकि अब तक सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों में से कईयों की जान जा चुकी है और वो भी सुसाइड के जरिए। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और बड़ा गवाह था जो कि लगातार अपनी गवाही से सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व कर सकता था, पर अब उसका भी मुंह बंद कराया जा चुका है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के एम्बुलेंस का ड्राइवर था जिसने सुशांत को उनके घर से कपूर हॉस्पिटल की तरफ रुख कराया था और जिसको रास्ते में ही रोक कर जिसके एम्बुलेंस से सुशांत को उतार कर किसी और एम्बुलेंस में बिठा लिया गया था। पहला वाला एम्बुलेंस का ड्राइवर जो सुशांत के घर पर आया था सुशांत की बॉडी को लेकर जाने के लिए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि उस व्यक्ति ने भी सुसाइड कर लिया है। दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई इन सभी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है ये तो समझ में नहीं आ रहा, पर इतना आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीबीआई अपना रवैया अभी दिखा रही है इससे साफ हो चुका है कि बहुत ही जल्द इस केस को सीबीआई ऑफिसर से बंद कर देंगे। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज बता दूं कि सीबीआई ऑफिसर्स ने सेकेंड राउंड की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है और उनका कहना है कि इस राउंड में अगर कुछ सबूत सामने नहीं आए तो इसी केस को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों फर्स्ट राउंड में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है इस बात का खुलासा अब तक जनता के सामने नहीं हुआ है, पर अब सीबीआई का कहना है कि इसका सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही जल्द इस केस को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस केस में कोई दम नहीं है। दोस्तों अगर सीबीआई ऑफिसर्स ने इस केस को बंद कर दिया तो क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की जो उम्मीद है क्या उसे छोड़ देंगे? दोस्तों मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप नहीं चाहते कि सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ मिले? दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम सुशांत को सपोर्ट कर सके। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने अब तक 2 बार इंटरव्यू दिया है और उन दोनों बारों में उसने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, सैमुअल मिरिंडा के खिलाफ और साथ ही सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ कई सारी बयान भी जारी किए थे। पर आपको बता दूं कि अब लगातार एक एक करके जो सुशांत के करीबी थे, जो लोग सुशांत के बारे में ज्यादा जानकारियां दे सकते थे, उन सभी का धीरे धीरे मुंह बंद कराया जा चुका है और उन्हीं में से एक है उस एम्बुलेंस का ड्राइवर। दोस्तों अब आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और किस तरीके से रिपोर्ट निकाली जाएगी ये तो नहीं पता, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ना हम शांत रहने वाले हैं और ना ही आप। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम एकजुट होकर सुशांत को सपोर्ट कर सके। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।